जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले ग्रेनेड के ऊपर। ग्रेनेड काम कैसा करता है और इसको बनाते कैसे हैं और इसके अंदर क्या क्या मेन चीज को ध्यान रखना है और किस तरीके से इसको बोलते हैं ना, फेंकने के समय क्या क्या चीज को ध्यान रखेंगे तब इसको हम लोग को बचाया जा सकता है। अभी देखिए, आज कितनी तारीख हो, आज 15 तारीख है। 15 मतलब कल वीडियो हम अपलोड कर देंगे। 16 तारीख मतलब 15 को बना रहे हैं, 16 को अपलोड कर देंगे। और 20 तारीख को तो अपना दिवाली है। और 20 तारीख को दिवाली है। कोई भी दिवाली पे आपको प्रवचन दे कि भैया पटाखा मत फोड़िए, कोई भी चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे नेता हो, चाहे इन्फ्लुएंसर, कोई भी आके आपको प्रवचन दे कि दिवाली पे इन लोग बोलते हैं ना, चिड़िया उड़िया हो जाता है, फिर जो कुत्ते हैं, जो जानवर है, ये सब उनको क्या होता है, दिक्कत होती है। तो भैया जो इतना इसराइली मिसाइल फेंक रहा है, फिर उसके बाद रशिया मिसाइल फेंक रहा है, ये सब इन लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मतलब मिसाइल फेंक रहे हैं, ये सब मारा मारी हो रही है, दंगा हो रही है, तब यहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो रहा, तब दिक्कत नहीं हो रही। हम 5 रुपए पटाखा क्या फोड़ दे रहे हैं उठा के, तो इनको दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन हो जा रही है। ये है भैया, बोलिए एकदम शांति से। अगर कोई बोले ठीक है, तो देखो अब बात करेंगे अब ग्रेनेड के ऊपर। एक ग्रेनेड काम कैसा करता है, इसमें मेन चीज में ये ध्यान रखना है। ग्रेनेड देखो, ये आम इंसान जैसे हम जैसे इंसान को ये दिया नहीं जाता। उदाहरण के लिए क्यों, अगर इसको इस्तेमाल करना ही नहीं समझ में आ रहा, आप पता चले निकाल के इसको खेल ले, देखो ये देखो कब फट जाए आपको ये भी नहीं पता। जो आम मनुष्य होते हैं इसको मतलब कैसा ट्रेन इसके लिए क्या करना है, आम मनुष्य को इसको बताया नहीं जाएगा। और जो इसको इस्तेमाल करता है, ये आर्मी और जो मिलिट्री ये सब होते हैं ना, फौजी जो बोलते हैं, ये सब वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन लोग को क्या किया जाता है, उनको ट्रेनिंग किया जाता है कि भैया देखो इसको ऐसा फोड़ना है, इसको कैसा बचा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि भैया ये सब चीजों को कैसा इस्तेमाल करना है, क्योंकि घातक होते हैं ना। अब पता चले तुमको दे दिए ये बम, उठा के किसी के घर में डाल ले, तो समझ रहे हो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसकी वजह से इसको हर चीज इसमें बताया जाता है। अब बात करेंगे पहले के टाइम पे। अब देखो ये जो ग्रेनेड है ना, ग्रेनेड इसको हिंदी में बोलते हैं हाथ गोला। अब हाथ गोला इसलिए मतलब उठा के सब फेंक दे है ना, तो इसको हाथ गोला बोलते हैं। अब देखो इसकी इन्वेंशन की बात करेंगे। बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर ने कब किया था भाई ने, इन्होंने किया था 18th सेंचुरी में इसने क्या किया था, इन्वेंट कर दिया था। फिर उसके बाद चाइना, चाइना ने क्या सेंचुरी कब थी इसकी, 10वीं से लेके 13। फिर उसके बाद यूरोप 15 से 17, ये सब सेंचुरी में इन लोगों ने इन्वेंट किया था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी ना, पहला एक समय ऐसा था कि उस टाइम पे क्या होती, इतनी टेक्नोलॉजी आके नहीं बढ़ी थी कि हम लोग ग्रेनेड को इतना अच्छे से बना पाए। पहले क्या होता था, उसके अंदर आग जलाना पड़ता था, जब आग जला के उसको फेंकते थे तब जाके आगे जाके फटता था। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या आती थी ना, कभी कभी ये होता था कि जैसा फेंकने जा रहे हाथ में क्या होता था, फट जाता था, एकदम ब्लास्ट हो जाता था। तो इंसान उसमें क्या हो जाता, घायल हो जाता या जख्मी, या उसकी जान भी चली जाती। वो क्या होता, उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। उसके अंदर ये दिक्कत आने लगी। फिर इसको ना जैसा जैसा अपडेट किया इसको बनाने में, उसके अंदर बहुत सारे चेंज किए। चेंज करने के बाद इसको अच्छे से असेंबल किया। इसकी साइज जो होती थी पहले बहुत बड़ी होती थी, अब इसको धीरे धीरे क्या किया, इसको छोटा किया गया। लेकिन बोलते ना, छोटा पैक बड़ा धमाका, ऐसा ही बना दिया इसके। तो देखो अब बात करते हैं टाइप्स। इसके टोटल ग्रेनेड के टाइप कितने, टोटल 10 टाइप होते हैं। अब कौन कौन से उसकी बात करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा हैंड ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड इसको भी बोलते हैं हाथ गोला। अब हाथ गोला भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पे आएगा रिफिल। रिफिल ग्रेनेड क्या होता है, अगर देखिए, अगर एक बार रिफिल का मतलब किसी चीज को, अभी स्याही खत्म, अब पेन से लिख रहे हैं ना, तो पेन से जब लिखते तो क्या होती, खत्म हो जाती। तो दुकान पे जाते, भैया रिफिल दे दो, तो उसके अंदर क्या होता है, इसको रिफिल कर देते कि भैया एक रिफिल दे दो, नया भरेंगे। तो उसके अंदर अगर वो ग्रेनेड खराब हो गया, उसके अंदर का माल मटेरियल खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको रिफिल कर देते। रिफिल करने के बाद उसको वापस हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड, यहाँ पे प्रोजेक्टेड ग्रेनेड, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड, हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव का मतलब, उदाहरण के लिए समझिए, आपको बोलते हैं कि भैया अगर जो यूरेनियम है, यूरेनियम बहुत घातक होता है, इतना घातक होता है कि अगर इतना से हो तो सबको खत्म कर दे। तो उसमें क्या होता है, रेडिएशन निकलती है। अगर रेडिएशन, ये सबसे ज्यादा किसमें, जो न्यूक्लियर बम होता है, परमाणु बम बनाने के लिए इसको न्यूक्लियर को इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक लग समझे। अब जो हाईली एक्सप्लोसिव की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये छोटा होता है, इसके अंदर ऐसा केमिकल भर दिया जाता है कि छोटा रहेगा, अगर जहां पे इंपैक्ट मतलब जहां पे गिरेगा ना, वहां पे बहुत बड़ा धमाका करेगा। इससे क्या होता है, इंसान इसको ज्यादा करके फौजी जो इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या होता है, इसको मारने के लिए, जो अपना दुश्मन होगा ना, उसके मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी चाइना, चाइना अगर चाइना हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान, ये सब क्या होते हैं, ज्यादा ज्यादा उछलने लगते हैं, अपने आप को ज्यादा दिखाने लगते हैं कि भैया हमारे पास बहुत हथियार है, बहुत ही है, तो ये उड़ने लगते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि अपने पास भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अपने हिंदुस्तान में एक खासियत ये है कि हम लोग सामने से ये नहीं करते, किसी को सामने से ये मतलब मार नहीं देते, पीट नहीं देते, एकदम शांति से। अगर वो ललकार रहा है कि भैया आओ हम हमसे युद्ध करो, तो फिर हिंदुस्तान किसी का भी नहीं सुनता, किसी का भी नहीं, तो फोड़ फाड़ देगा, जो भी आए सामने देख लेंगे। फिर ओकरा बाद ये तो समझ, पूरे हिंदुस्तान को हम बोलते हैं दो, सिर्फ हिंदुस्तान का सिर्फ दो राज्य को छोड़ दे, एक यूपी और बिहार, पाकिस्तान में छोड़ दे, पूरा पाकिस्तान ना साफ करके आ गया ना, नाम बदल देना, दूसरे दिन लिट्टी चोखा वहीं खाएंगे बैठ के। ये होती है, लेकिन समझेंगे नहीं ना।
यहाँ देखो, अब बात करते हैं एंटी टैंक। इसमें क्या होता है, एंटी टैंक ग्रेनेड होता है, फिर उसके बाद इंसिडेंटरी ग्रेनेड, फिर स्मोक ग्रेनेड। यहाँ पे देखो, ये सब चीजों को याद नहीं रखना है, ये सब चीजों को सिर्फ नाम याद रखना, और इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको, इसके सारे इमेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जो स्मोक गन होता है, आपने ये भी सुना रहेगा, एक स्मोक ग्रेनेड जो होता है, तो इसमें क्या होता है ना, उसके अंदर उसको जला, उसकी जो खिल होती है ना, उसको निकाल के सब फेंक देते हैं, उसके अंदर धुआं भरा रहता है। क्यों? अगर समझिए कोई प्रोटेस्ट करने आ रहा है, तो उसको क्या करता है, प्रोटेस्ट करने आ रहा है, ज्यादा क्राउड है, उसको मारना नहीं, उसको पीटना नहीं है, लेकिन वहां से भगाना है। वो स्मोक गन को क्या करते, स्मोक ग्रेनेड को वहां पे खोल के उसको फेंक देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इसकी वजह से उसको भरा जाता है, समझिए, उसको स्मोक ग्रेनेड बोलते हैं। और ऐसे आपने देखो, जो फ्री फायर, जो पबजी खेलता रहेगा, वो सबने इस्तेमाल किया रहेगा कि भैया स्मोक ग्रेनेड क्या होता है। फिर उसके बाद आप सब वॉल भी लगाते रहोगे, फेंकते रहोगे, एक सामने दीवार बन जाती रहेगी बर्फ के जैसा, सफेद कलर की। उसमें भी बहुत सारे अपडेट है, तो इसमें जो पबजी और फ्री फायर खेला रहेगा उसको पूरा पता रहेगा कि भैया कैसा कैसा। हम भी पहले बहुत खेलते थे। अब हमारा वीडियो भी एक रहेगा, यूट्यूब पे देखोगे, फ्री प्रोफेसर 295 फ्री फायर सर्च करोगे, मिल जाएगा। तो हम भी बहुत तेज से खेलते थे पहले, अब आदत छूट गई, तो फिर उसमें क्या होता है, उतना बोलते ना, उतना फिर अब हाथ ही नहीं बैठता कि खेल ले एकदम अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, स्मोक ग्रेनेड ये ऐसा चीज के लिए बना है जहां पे बोलते ना, बचने के लिए या किसी को भगाने के लिए, या ऐसी चीज, मतलब ऐसे जगह कुछ काम हो रहा है जहां पे अपने को जाना है, लेकिन ये स्मोक ग्रेनेड, उसमें जैसे आतंकवादी लोग आ गए या कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, समझ के भाई। इसको बोलते हैं स्टैंड और फ्लैशबैक ग्रेनेड, और इसमें होता है केमिकल ग्रेनेड। ये सब कितने टाइप, टोटल 10 प्रकार के ग्रेनेड होते हैं। इसमें आप याद रखना, एक हाथ गोला याद रखना जिसको हैंड ग्रेनेड, एक रिफिल याद रख लेना, और हाईली एक्सप्लोसिव याद रख लेना, और एक स्मोक ग्रेनेड याद रखना। ये सब जितने हैं ना, आप सबने ये डेली लाइफ में किधर ना किधर देखा रहेगा। जो प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, ये सब ज्यादा करके स्मोक वाला हो गया, या बहुत चीजें ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अंदर ये ग्रेनेड इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा करके कब होता है, जब कोई हमला होता है या कोई वॉर होता है, ये सब चीजें का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, वॉर हो गया तो इसमें एक ही चीज, साम दाम दंड भेद। हम सारे, साम का मतलब होता है साम, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, भैया देखो ये सब ऐसा चीज हो गया है, अभी युद्ध चल रहा है इसराइल और गाजा, फिर उसके बाद फिलिस्तीन, ये सब हो रहा है ना, तो यहाँ पे साम दाम दंड भेद यही काम करे, प्यार से समझा देंगे, भैया देखिए लड़ाई झगड़ा में कीजिए, साम दाम पूछेंगे, भैया तुम्हारा मूल भाव कितना लोगे मारपीट बंद करने का, ये भी तो साम दाम हो गया। दंड, दंड मतलब उसको मार पीट के, ये सब ये साम दाम दंड भेद, भेदभाव करते हैं ना, भैया इसके ये ऊपर है, ये नीचे है, ये काला दिख रहा है, कलुआ है, ये सब गोरका है, समझ गए, ये सब हम बोलते हैं ना। तो इसकी वजह से ये साम दाम दंड भेद इसी चीज से हम लोग इस्तेमाल करके बोलते हैं। यहाँ तक समझिए। यहाँ अब देखो, स्मोक ये सब याद रखना, ये केमिकली यहाँ तक टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। अब देखो, अब मेन मुद्दा यहाँ पे अपनी बात करेंगे, ये जो आपको चित्र देख रहे होगे, तो इसको हम लोग, इसको नाम बोलते हैं, इसको टाइम डिले। इसको कौन सा ग्रेनेड बोलते हैं, टाइम डिले। टाइम डिले क्यों, देखो इसको टाइम, इसको टाइम डिले हम लोग बोलते हैं। अब टाइम डिले का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रेनेड होता है ना, ये ग्रेनेड फटने में टोटल 6 सेकंड लेता है। कितना, 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद, मतलब 6 सेकंड से पहले ये फटेगा ही नहीं, उसके बाद तो फटने वाला ही है, समझ के फटेगा। अब इसको कैसा बनाते हैं ये आगे भी बताएंगे, लेकिन देखो, जो साइंस वाले स्टूडेंट रहेंगे ना, जो जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जो मतलब केमिस्ट्री के रहेंगे, उनको पता रहेगा कि अब लैब में कैसा कैसा कारनामा करते रहोगे। सोडियम आपको पता है, सोडियम, वो सोडियम उठा के पानी में डाल दो, सफेद कलर का होता है, उसको पानी में डाल दो, ब्लास्ट होता है, ऐसा आप सबने देखे रहेंगे उसको। अब ये नहीं कि हम बता देंगे कैसा मेथड से बनता है, पता चले हम उठा के लगे सर बना रहे, आतंकवादी बना रहे, बम बनाने सिखा रहे, समझ गए, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम डिले। टाइम डिले ग्रेनेड क्यों, ये कब फटता है, इस बात को याद रखना है। ये जो ग्रेनेड है ना, ये 6 सेकंड से पहले नहीं फटेगा, 6 सेकंड के बाद ही फटेगा। अब इसके अंदर देखो, ये जो किल होती है ना, किल, अगर ये ग्रेनेड आपको कभी मिल गया, तो ये मिल गया, तो ये मत डरना कि भैया मिल गया, फट गया, फट जाएगा, कभी नहीं फटेगा। अगर ये आपके पास भी ऐसा जमीन पे पड़ा है, जमीन पे पड़ा है, तो 6 सेकंड के बाद ही फटेगा। दूसरी बात, अगर इसके अंदर ये किल लगा है, और इसके अंदर जो इसकी का लीवर है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये देख रहे हो, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर लीवर। और जो इसको जो होता है, इसको सेफ्टी पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेफ्टी पिन। अगर ये दोनों लगे हैं तो ये फटेगा नहीं, इसको ऐसा ही रहने दो, इसके साथ छेड़खानी मत करो। अगर आपके पास भी रहेगा, इसके साथ दें। अगर आपने हाथ में इसको पकड़ लिए, अब इस हाथ में पकड़े, इसको किल निकाले, और आपने स्ट्राइकर लीवर ऐसा दबा के रखा है, तो बोले को 6 सेकंड बाद फट जाएगा, फट जाएगा, नहीं भगवान, नहीं फटेगा। जब तक इसका स्ट्राइकर लीवर आपके हाथ से छूटा, 6 सेकंड में धाड़ करके फूटेगा, तुम्हारा जो शरीरिया है ना, ये भी उधर आ जाएगी, समझ के। तो इसका किल, अगर देखो आपने गलती से ये निकाल दिया किल, लेकिन स्ट्राइकर लीवर आपने पकड़ के रखा है, तो आप क्या करो, वापस लगा दो,
लगा के वापस रख दो, ये तब नहीं फटेगा क्योंकि वो वापस हो गया ना। अब देखो इस मेथड की बात करते हैं। अब देखो ये काम कैसा करता है, काम की बात करेंगे ना, जो ये जो इसकी पिन होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेफ्टी पिन। अब सेफ्टी पिन जो है इसको हम लोग किससे अटैच रहेगा, मतलब किससे चिपका रहेगा, इसको बोलते हैं स्ट्राइकर लीवर। अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्राइकर लीवर को यहाँ पे दबा देते हैं, इसके अंदर हम लोग पिन को डाल देते हैं। पिन सेफ्टी के लिए, भैया कभी पता चले अब जेब में रख रहे हो या किधर रख रहे हो, तो इसके लिए सेफ्टी पिन बनाएगा ना, पता चले स्ट्राइकर लीवर दे दिया, तुम सिर्फ दिन भर पकड़ के रखोगे नहीं ना, उतना टाइम तो भी चाहिए, तो ये बना के दे दिया। अब जो स्ट्राइकर लीवर है ना, ये स्ट्राइकर लीवर एक कनेक्ट होती है, किसी हम बोलते हैं इसको स्ट्राइकर से कनेक्ट रहती है। अब देखो जो स्ट्राइकर लीवर होगी, एक यहाँ पे आप मोटीदार देख रहे हो, ये मोटा से जो होता है ना स्ट्राइकर, इसको हम लोग कनेक्ट करके रखता है। इसके अंदर क्या काम होगा ना, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, इसको ये वाला पार्ट को ध्यान से देखना, ये वाले को, ये है ना, ये स्ट्राइकर लीवर इसको कनेक्ट करता है। ऊपर जो यहाँ पे छोटा सा पिन है, इसको क्या करेगा, ऐसा पकड़ के रखा है, ये स्ट्राइकर लीवर है, इसको ऐसा करेगा, पकड़ के रखेगा। अगर अपने इस पिन, सेफ्टी पिन को हटा दिया और स्ट्राइकर लीवर ऐसा समझो उठा के अगर फेंकते हो तो क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये क्या, स्ट्राइकर लीवर हटा दिए, ये क्या होगा, फटाक से नीचे गिरेगा। अब जब फटाक से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे देखो कि नोक, एकदम नोखिला, यहाँ पे एकदम पतला नहीं, एकदम नोक के जैसा, एकदम धारदार होगा, यहाँ पे एकदम धारदार। और ये आता है क्या होता है, स्ट्राइक करता है, इस पे क्या होता है, धाड़ करके नीचे लड़ेगा, और जैसा ही लड़ा वैसा क्या करेगा, चिंगारी फेंकेगा। ये चिंगारी फेंकते मान अब यहाँ पे आएगा, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल डिले, केमिकल। अब ये इसके साथ अटैक हुआ, जब चिंगारी जली फिर इसके यहाँ पे जलेगा, और जलने के बाद यहाँ पे ऊपर आएगा, और जैसा ये ऊपर आया चिंगारी, ये पूरे माल मटेरियल यहाँ से जलेगी, जैसा ये आया डिटोनेटर को टच किया, जैसे यहाँ पे केमिकल को खत्म करने के बाद यहाँ पे डिटोनेटर के पास आएगा, और जिसे डिटोनेटर के पास आग इसके अंदर पकड़ा, वैसे क्या होगा, आपका ये ग्रेनेड फट जाएगा। अब देखो इसके अंदर बात करते हैं। अब इसको जो होता है स्ट्राइकर स्पिन, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर स्पिन बोलते हैं। क्यों इसको इस तरीके से ऐसा बनाया है, कल को अगर इसके अंदर कुछ चेंज करना रहेगा तो ये चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी, यहाँ पे देखो ना, एक छोटा सा मुंह के जैसा रहेगा। अब मुंह के जैसा इसलिए है, यहाँ पे इसको बोलते हैं फिलिंग होल। फिलिंग होल इसके मतलब इसके अंदर केमिकल डाला जाएगा, केमिकल का नाम होता है अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट करके बोला जाता है, जिसको बोलते हैं अमोनिया नाइट्रेट। उसके अंदर ये फिलिंग किया जाएगा। अब जब फिलिंग करने के बाद अमोनिया नाइट्रेट डाल दिया, और इसके कैप को लगा देंगे, इसकी टोपी को लगा देंगे, बंद कर देंगे, इसके अंदर हम लोग फिल कर सकते हैं। अब जब इसको पूरा भरने के बाद इसको हम लोग पैक कर देंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, अमोनिया नाइट्रेट। अब अमोनिया नाइट्रेट आपको पता है कैसा बनाया जाता है, तो आप जाने दीजिए, उसको नहीं बता सकते, ठीक है। जो केमिस्ट्री वाले लैब में करते रहेंगे प्रैक्टिकल, वो सब उनको पता रहेगा, ठीक है। अब इसको अंदर पूरा फिल कर दिए। अब जब ये फिल हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलिंग। अब जो ये वाला पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट हम लोग परक्यूशन कैप बोलते हैं। कैप ये ऐसी, उसके ऊपर क्या होता है, कैप मतलब टोपी है। अब जो जब हम लोग ने क्या किया, पिन, पहले देखो अगर ग्रेनेड को फेंकना रहेगा, समझिए हमारे हाथ में ग्रेनेड है, तो हम पहले पिन हटाएंगे। जब सेफ्टी पिन हटाए, सेफ्टी पिन के बाद हमारे हाथ में क्या दबा रहेगा, स्ट्राइकर लीवर दबा रहेगा। अब जैसा ही फेंकेंगे, जैसा हम फेंक दिए, तो जैसा फेंके तो 1 सेकंड पे क्या चलेगा आपका, याद रखना, परक्यूशन कैप चलेगा। जो ये आपका होगा, जो इसको बोलता है स्ट्राइकर स्पिन, ये क्या करेगा, धड़क से नीचे आएगा। अब नीचे आते मान ये नुकीला पार्ट रहेगा, नीचे आया, किस पे चिपकेगा, परक्यूशन कैप पे। परक्यूशन कैप 1 सेकंड के लिए चलेगा। अब उसके बाद जैसा ही चलेगा तो ये क्या करेगा, आपका इसमें टच होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल डिले। क्या बोलते हैं, केमिकल डिले। अब केमिकल डिले क्या होगा, जलेगा, जलते 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 किस में आएगा, डिटोनेटर। अब जैसा ही डिटोनेटर के टच हुआ तो फटाक से 2 सेकंड के अंदर ये फूट जाएगा। तो यहाँ पे 2 सेकंड। और जो आपका केमिकल डिले है, केमिकल डिले कितना मिल लेगा, ठीक है। देखो अब टाइम की बात करते हैं। ये जो आपका परक्यूशन कैप है, परक्यूशन कैप 1 सेकंड लेगा। जैसा ये स्ट्राइकर जो आपका स्ट्राइकर जो स्पिन है, ये फटाक से क्या होगा, नीचे गिरा, नीचे गिरते मान परक्यूशन कैप पे लगा, वो कितना लेगा, 1 सेकंड। जलने में कितना लेगा, 1 सेकंड। फिर उसके बाद नीचे जाएगा, नीचे मतलब यहाँ पे आएगा, कितना लेगा, केमिकल डिले। ये कितना सेकंड लेगा, ये लेगा आपका 4 सेकंड, क्योंकि ये बड़ा है। अब इसमें 4 सेकंड यहीं पे लग गया, 4 यहाँ पे लगा, कितना, 1 सेकंड। केमिकल डिले के अंदर 4 सेकंड, टोटल कितना होगा, 5। और जो आपका डिटोनेटर है, ये लेगा 1 सेकंड जलने में। और जैसे डिटोनेटर चलेगा वैसे क्या होगा, ये ब्लास्ट करेगा, समझे। और इस बात को याद रखना, ये जो ग्रेनेड होता है ना, इसको हम लोग फिल कर सकते हैं, और इसके अंदर अमोनिया नाइट्रेट भरा जाता है। यहां तक समझे। अब देखो, अब इस बात को याद रखना, ये सबसे घातक कब होता है ना, अब जो ये होता है ना, इस बात को याद रखना, ये जो आपको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग आयरन कास्ट। ये क्या होता है, आयरन कास्ट, इसको याद रखना, इसको आयरन कास्ट। अब समझ में, अब समझिए, अगर ये ग्रेनेड है, अगर हम ग्रेनेड बनाए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर से जो माल मटेरियल, अब इस एक ही बात बताइए, अगर आप पटाखा खरीद रहे हो, जैसा रस्सी बम हो गया, रस्सी बम फोड़े रहोगे ना, उसके अंदर जो माल मटेरियल रहता है वो इतना बोलते, उसके अंदर जो माल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। समझिए, उसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। और जो
इसके अंदर यूज होता है ग्रेनेड के अंदर, और ये सब बनाने के इसके अंदर अमोनिया नाइट्रेट यूज होता है। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये सबसे घातक नहीं होता, मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो एक घातक ही होगा। लेकिन जो अमोनिया नाइट्रेट है इस उससे भी खतरनाक होता है। अगर फोड़ दिए ना, जहां वो उठा के रस्सी बम के जैसा अगर फोड़ दिया ना, आज जहां 10 मीटर का एरिया रहेगा ना, साफ सुथरा कर देगा, वहां बड़ा सा एकदम गड्ढा बना देगा, समझ गए। याद रखना, जो इसका जो ये वाला फीलिंग वाला पार्ट होता है ना, ये सब पार्ट, इस बात को याद रखना, जो ये वाला जो इसका पार्ट होता है ना, ये सब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन कास्ट, आयरन कास्ट से बना रहता है। इससे याद रखना, जो इसके पार्ट होते हैं इसको सैचुरेटेड आयरन कास्ट बोलते हैं। अब ये जो होगा ना, जब जैसे ही नीचे गिरा 6 सेकंड के बाद ब्लास्ट किया, वैसा ही इसका जो होगा ना, एकदम इसके छोटे छोटे इसके कण होते हैं, उस शरीर में जाके चुभते एकदम तेज से, यहाँ पे क्या होगा, चुभेंगे, और उस इतना सुई के बोलते हैं ना, सुई की तरह चुभेंगे, और उसकी जो स्पीड होती है, एक बुलेट होती है ना, बुलेट जब गोली चलाते हैं वो उतना तेज होता है, उतना घातक होता है। आंख में लग गया, चेहरे में लग गया, हाथ में लग गया, तो इंसान क्या होता है, उससे घायल हो जाता है। जितना इसका फूटने पे इंपैक्ट करेगा, उससे ज्यादा क्या होगा, आपको लगेगा इसे। इस बात को याद रखना, यहां तक समझ गए। अब याद रखना, ग्रेनेड कहां से, अगर पूछता है ग्रेनेड इस्तेमाल, पहला समझिए, अब ग्रेनेड है, पहले ये फूटेगा कहां से, देखो ये हमारे हाथ में ग्रेनेड है उदाहरण के लिए, समझिए। ग्रेनेड को क्या करेंगे हम, पहला पिन निकालेंगे, सेफ्टी पिन, फिर हमारे स्ट्राइकर लीवर हमारे हाथ में रहेगा, तब तक नहीं फटेगा जब तक हम इसको फेंकेंगे नहीं, यहां तक समझ गए। अब देखो, स्ट्राइकर लीवर जैसे हाथ से छूटा वैसे 6 सेकंड में क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन पहला कहां पे आएगा, टच किया, पहला नीचे गिरेगा, कुछ नीचे गिरेगा, नीचे कौन सा आपका ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइकल स्पिन। और वो जैसा ही नीचे गिरेगा, इसको पर कैप पे गिरेगा, कैप जैसा ही नीचे गिरा, कैप के बाद जलेगा क्या, आपका केमिकल डिले, कैप कितना लेगा, 1 सेकंड, केमिकल डिले लेगा 4 सेकंड, फिर डिटोनेटर कितना लेगा, वो 1 सेकंड, टोटल कितना हो गया, ऊपर वाला 1 सेकंड, नीचे 4 सेकंड, फिर डिटोनेटर आपका 1 सेकंड, टोटल 6 सेकंड हो गया। उसके बाद वो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसकी बात करेंगे, यहाँ पे बता दिए इसको अमोनिया नाइट्रेट जो होता है ये सबसे घातक होता है, और जो पोटेशियम नाइट्रेट ये आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इसका आउटसाइड होता है इसको हम लोग, जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग आयरन कास्ट बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना दो चीज को, अब यहां तक समझे। अब ये होता है एक इम्पैक्ट ग्रेनेड, ये इम्पैक्ट ग्रेनेड क्या है, देखो ये वाला हम लोग बोलते हैं ना, ये सेम इसके जैसा ही है, लेकिन अब ये है ना, इसका लीवर निकाल दिया, इसका जो होता है ना हाथ में, इसका स्ट्राइकर लीवर, अगर स्ट्राइकर लीवर है और सेफ्टी पिन है, तो ये इतना मतलब निकाल दिया, ये तो फटेगा नहीं। उदाहरण के लिए इसको क्या करना है, जितना तेज से, अपने गाँव में देखे रहेंगे ना, एक बम आता है, इसको उसको क्या फूकोगा बम, ऐसा उसको फूक के सब दिवाली पे फेंकते तो क्या होता है, फट जाता है ना, तो ये सेम वैसा ही काम करता है। ये जब तक किसी से टकराएगा नहीं तब तक क्या होगा, ये फटेगा ही नहीं। अगर इसको समझ गया, लीवर ओवर निकाल के आराम से नीचे भी रख दिया ना, तब तक फटेगा नहीं। अगर किसी के ऊपर खींच के मारोगे ना, तब जाके ये फटेगा। अब समझिए, अगर ये हमारे पास है, अब हम किधर वॉर मतलब लड़ाई वड़ाई में चले गए, झगड़े में एकदम वॉर हो रहा है, समझ गए, अब मारपीट हो रही एकदम दंगा, अब हमारे पास ये है, लेकिन हमारा ये हाथ टूटा हुआ है, समझ गए, ये टूट गया है, लेकिन किसी जगह से हम घायल हो चुके हैं, हम चल नहीं पा रहे, या पैर में हमारे लग गया है, तो इसके लिए क्या किया, अगर भैया किसी के पास ताकत ही नहीं है फेंकने के लिए इतना तेज से, अगर समझे उठा के फेंक दिया, अब फेंक तो दिया है, वो फटा ही नहीं, अब पता चले उठा जो समन्वय फेंके वो आदमी एकदम अच्छा है, एकदम हट्टा कट्टा है, उठा के हमारे ऊपर मार दिया, ये ले फेंक रहा था, हम लोग साफ हो जाएंगे हमें। तो यहाँ पे क्या किया, एक बंदूक बना दी, क्या करे, बंदूक बना दे। अब बोले ठीक है बबुआ, इसको लिया, बंदूक के अंदर डालो इसके मुंह में, और इसके जहां देखेंगे ना मारो को धाड़ करके उधर आ जाएगा, तो इसके लिए क्या बना दिया, ये बंदूक, समझ गए। अब देखो इंसान का दिमाग कितना खतरनाक है, हर चीज बना दिया है, समझ गए, दुनिया का हर चीज। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये बना दिया, ये बना दिया, समझिए, हर चीज बना सकता है। बोलते ना किसी चीज का ये अच्छी, बोलते ना इसका अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये ज्यादा करके वॉर के लिए यूज किया जाता है, रख दिया। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो हर चीज, अभी मोबाइल हो गया, मोबाइल अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा, गलत के लिए इस्तेमाल करोगे तो बहुत गलत ही है, समझ गए। बोलते ना कोई भी चीज अगर अच्छे के लिए बनाते हो उसका दुरुपयोग भी ही होता है, समझ गए, उसका दुरुपयोग होता ही है। अब देखो, अब ये वाला पहले के टाइम पे था, ये वाला क्या होता है, पहले के टाइम पे इसको ऐसा उठा के फेंकते थे, ये तब होता था ब्लास्ट करता था। ये बहुत जूने में था ना, बहुत जूने, जब चाइना में बताया ना, जब फर्स्ट सेंचुरी जब इन्वेंटेड हुआ था, तब पहला इसको क्या होता, जला के फेंकते थे, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती, हाथ में फट जाता था, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता था। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब बात करते हैं ये यहाँ पे 5 मीटर और 10 मीटर, इसका अर्थ क्या है, अगर समझिए, अगर हमने मेन बात को यहाँ पे एक बात समझना है कि अगर समझिए, अगर किसी ने भी हाथ गोला उठाया, ग्रेनेड अगर आपके ऊपर ऐसा फेंक दिया, तो याद रखना, ये जो लुका के फेंकते हैं ना, ऐसा पीछे खींच के पीछे फेंकेंगे ना, तो इसको क्या करता है, पहला पीछे, ये नहीं
ग्रेनेड निकाली, ऐसा उठा के निकाल के ऐसा फेंक दी। अब पता चली यहाँ से जाते ही मानी और नीचे गिरा, फटा नहीं तो उठा के उस सामने वाला ही फेंक देगा ना, तो इसको क्या करते, थोड़ा पीछे खींचते, फिर ऐसा ऊपर से फेंकते कि जाके वहां पे डायरेक्ट नीचे गिरा और 6 सेकंड के ऊपर फट गया। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, जमीन पे नहीं फटता, एक जमीन में मतलब एकदम टच करके नहीं फटेगा, एकदम ऊपर ही थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, वहां पे जाके फट जाता है। ऐसा फेंके तो समझिए जमीन है यहाँ पे इतना ऊपर ही फट जाता है, या कभी इतना ही मतलब छुआता नहीं है जमीन को, ये फट जाता है, इतना खतरनाक होता है, समझ गए। यहाँ पे अगर आप ग्रेनेड फेंक रहे हो तो हाथ को थोड़ा पीछे करके ही फेंकना, पता चलिए आप फेंक रहे हो, सामने वाला उठा के उल्टा आपको ही फेंक दिया तो समझ गए, बोलते ना कर्म करने जा रहे थे कांड हो गया, तो इसके वजह से। अब ये याद रखना 10 मीटर। अब समझिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अब देखो अब किसी ने ग्रेनेड फेंका, अगर ये ग्रेनेड आके सीधा आ रहा है तो हमारा तो राम नाम सत्य ही होना है, हम तो खत्म ही हो जाएंगे। अगर समझिए अगर बोलते ना अगर 5 मीटर हम तो खत्म हो जाएंगे, 5 मीटर हमको क्या होगा, हमारी जो बदन होंगे ना एकदम चिथड़ा उड़ जाएगा, एकदम बोलते ना हाथ इधर पैर उधर, और शरीर कहाँ पे कहाँ रहेगा। और जो 10 मीटर का दायरा रहेगा ना, वो क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा, वहां पे गड्ढा बना देगा, जो इसका आयरन कास्ट होगा वहां पे उड़ उड़ के जाएगा, सबको लग जाएगा, चुभेगा सुई के जैसा, तो ये बहुत खतरनाक होगा। 5 मीटर जो रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देगा, मारेगा वहां तक गड्ढा उड्ढा बन जाएगा, और जो 10 मीटर होगा और जो सामने वाले व्यक्ति होंगे वहां पे उनको क्या क्या इन्फेक्ट कर देगा, उनके हाथ में लग जाएगा, पैर या कुछ भी उखड़ सकता है। ये सबसे खतरनाक आयरन कास्ट होता है। लेकिन आप ये भी देखे रहोगे, जो फौजी लोग होते हैं, जो आर्मी वाले लोग होते हैं, ये यूज करते हैं, तो वहां पे एक गड्ढा बना देते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा। तो पहले जैसा ही उन लोगों ने हाथ गोला फेंका, जैसा ही ग्रेनेड फेंका, तो फटक से क्या होता है, उन लोग नीचे बैठ जाते हैं, और जैसे ही नीचे बैठेंगे, जब ब्लास्ट होगा तब ब्लास्ट होने के बाद फिर ऊपर से झांक के देखते हैं हाँ भैया मरा कि नहीं मरा, समझ गए। तो वहां पे एकदम सेफ्टी के साथ इसको फोड़ा जाता है, इसको बना मतलब फोड़ा जाता है, बनाया जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए, पता चले तुम ही घर में बना रहे हो, सब कुछ भी कर लोगे, तो इसके वजह से इसको हर किसी को नहीं, ये आर्मी वाले हो गए, फौजी वाले हो गए, ये सब चीज को मिलता है। यहाँ तक समझ गया। अब इस बात को याद रखना, टोटल कौन से होते हैं, एक होता है टाइम डिले, टाइम डिले मतलब 6 सेकंड लेता है ब्लास्ट करने में, और एक होता है इम्पैक्ट ग्रेनेड, इम्पैक्ट ग्रेनेड मतलब जैसा पटकोगे ना तब जाके उसको फूटेगा। यहाँ तक समझे। और यहाँ पे टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के ग्रेनेड होते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आप पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो हाँ, अब 20 तारीख को दिवाली है, आप दिवाली एकदम धूमधाम से मनाइए, एकदम अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। लेकिन हाँ, एक बात को याद रखना, अब पटाखे फोड़ रहे हो, पटाखे जला रहे हो, तो इस बात को याद रखना, किसी की दुकान में मत फेंक देना, और किसी व्यक्ति को हानि मत पहुंचा देना, मतलब हीरो बनने के चक्कर में किसी बेचारे को अब बोलते ना हानि मत पहुंचा देना कि वो बेचारा ये हो जाए। और हाँ, खरीदारी की बात आती है, खरीदारी जो बेचारे जो रोड पे बैठे रहते हैं ना, जो ठेला लगा के बैठे रहते हैं, उनको भी परिवार होते हैं भैया, उनके इधर से भी थोड़ा 100-50 रुपए को उनसे भी खरीद लीजिए, काहे चले जाएगा। मॉल में जाते हैं, इतने बड़े बड़े चीज खरीदते, 3,000 4,000 20,000 25,000, 100 रुपए को उनके पास से भी खरीद लीजिए, उनका भी बेचारे जो बच्चे रहेंगे उनका भी पेट पल जाएगा। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। हाँ, कोई भी दिवाली का ऊपर आके ज्ञान दे, कृपया करके ज्ञान ना सुने। और एक हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, एक हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करते हैं पूरे हिंदुस्तान से कि जो महाराज है प्रेमानंदी जी महाराज, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हम भगवान से ये की प्रार्थना करते हैं कि उनका जो सेहत है एकदम अच्छे और हमेशा वो खुश रहे। हम उनके वीडियो हमेशा देखते हैं, हमेशा बोले तो हमेशा ही देखते हैं कि भैया उनकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आए। इसकी वजह से हम हर हिंदुस्तान से बोलते हैं, हिंदुस्तानी व्यक्ति से बोलते हैं कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी सेहत के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।